रहीम की आंख खुली तो सुबह का उजाला सफेद हो चुका था। वो घबरा कर उठा। उसे इतनी देर नहीं सोना चाहिए था। आंखें मलकर इधर उधर देखा, वहां घोड़ा भी नहीं था, एलिस भी नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, एक टीले पर चढ़कर देखा। सहरा की वीरानी के सिवा उसे कुछ भी नजर न आया। उसने एलिस को आवाजें दी, कोई जवाब न मिला। वो सोचों में खो गया। एक ख्याल ये आया कि उनके ताकुब में कोई आ गया होगा और वो एलिस को सोते में उठा कर ले गया है। इस सूरत में रहीम को जिंदा नहीं होना चाहिए था। उसे वो लोग कत्ल कर जाते या उसे अगवा के जुर्म में पकड़ ले जाते। हैरत इस पर थी कि वो एलिस को ऐसी खामोशी से उठा कर ले गए कि रहीम की आंख ही न खुली। दूसरी सूरत ये थी कि एलिस खुद भाग गई है। उसने रहीम को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया है कि वो मुसलमान है। एलिस जहां कहीं भी गई और उसे जो कोई भी ले गया, रहीम को अब ये सवाल परेशान करने लगा कि वो कहां जाए। इकरा वापस जाना खतरे से खाली नहीं था। काहिरा जाने से भी वो डरता था। उसने अपना फर्ज पूरा नहीं किया था। उसने अपने कमांडर इमरान को नहीं बताया था कि वो जा रहा है। सोच सोच कर उसने एक बहाना घड़ लिया। उसने फैसला कर लिया कि वो अब काहिरा की बजाय करक चला जाएगा और वहां बताया कि उसे पहचान लिया गया था कि वो मुसलमान है और जासूस है। वो बड़ी मुश्किल से भागकर वहां से निकला है। उसे मोहलत नहीं मिली कि इमरान या रजा को इत्तला दे सकता कि उसकी गिरफ्तारी का खतरा पैदा हो गया है। ये अच्छा बहाना था। उसे मालूम था कि उसे कोई ये तो नहीं कहेगा कि कोई सबूत और शहादत लाओ। वो पानी पीकर करक की समत चल पड़ा। उसे एलिस की गुमशुदगी परेशान कर रही थी और उसे अफसोस हो रहा था कि उसे कभी भी पता न चल सकेगा कि एलिस कहाँ गायब हो गई है। वो बमुश्किल 3 मील चला होगा कि उसे दौड़ते घोड़ों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। उसने पीछे देखा, गर्द का बादल उड़ा आ रहा था। उसने इधर उधर देखा, छुपने की कोई जगह नहीं थी। उसे मालूम नहीं था कि सवार कौन है। उसे यही मालूम था कि वो खुद कौन है। वो घोड़ों के रास्ते से हट कर चलता गया। घोड़े करीब आ गए, तब उसने देखा कि वो सलीबी थे और उन्होंने घोड़े उसकी तरफ मोड़ लिए थे। वो निहत्था था। भागने की भी कोई सूरत नहीं थी। सवारों ने उसे घेर लिया। उसने उनमें से एक को पहचान लिया। वो एलिस का उम्मीदवार था। उसने रहीम से कहा, मुझे पहले ही शक था कि तुम ईसाई नहीं हो। उसे पकड़ लिया गया और उसके हाथ पीठ पीछे बांधकर उसे एक सवार ने लाश की तरह घोड़े पर डाल दिया। घोड़े इकराह की समत रवाना हो गए। ये वो वक्त था जब इमरान रहीम से मिलने गया तो वो उसे न मिला। ताजिर के एक नौकर ने उसे बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। इमरान शशोपंज में पड़ गया। रहीम कहाँ जा सकता था? उसके पास क्यों नहीं आया? इमरान गिरजे में वापस चला गया। रजा से वो शाम के बाद मिल सकता था। उन्हें रहीम को ढूंढना था। ये खतरा भी महसूस किया गया कि वो गिरफ्तार न हो गया हो। इस सूरत में ये खतरा था कि उसने अपने दोनों साथियों की निशानदही न कर दी हो। इमरान को ये सोच परेशान कर रही थी कि रहीम अगर पकड़ा गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो और रजा भी पकड़े जाएं। पकड़े जाने और मारे जाने की उन्हें फिक्र न थी। फिक्र ये थी कि उन्होंने वो राज हासिल कर लिया था जिसके लिए वो यहाँ आए थे और अब उन्हें यहाँ से निकलना था। सूरज गुरूब होने में अभी बहुत देर बाकी थी। रजा अस्तबल से बाहर कहीं खड़ा था। 4 घोड़े अस्तबल के दरवाजे पर रुके। एक सवार ने अपने आगे किसी को लाश की तरह डाल रखा था। उसे उतारा गया। ये देखकर रजा का खून खुश्क हो गया कि वो रहीम था। उसके हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे। सवारों में एक बड़ा अफसर था। रजा उसे अच्छी तरह पहचानता था। दूसरों से भी वो वाकिफ था। रहीम को वो ले जाने लगे तो बड़े अफसर ने रजा को देख लिया। उसे फ्रांसिस के नाम से बुलाया। रजा दौड़ा गया लेकिन उसके पांव नहीं उठ रहे थे। वो समझ गया कि उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। उस अफसर ने रजा से कहा, 4 घोड़े अंदर ले जाओ, हमारे साइसों के हवाले कर देना। उसने रहीम के मुताल्लिक हुक्म दिया, इसे उस कमरे में ले चलो। रजा को चूंकि फ्रांसिस के नाम से बुलाया गया था इसलिए वो जान गया कि रहीम ने उसकी निशानदही नहीं की। ये सलीबी अफसर उसे अभी तक साइस फ्रांसिस ही समझ रहे थे। उसने एक अफसर से पूछा, ये कौन है? इसने चोरी की है क्या? एक फौजी ने जवाब दिया, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूस है। फिर तंजिया लहजे में कहा, अब ये तहखाने में जासूसी करेगा, जाओ घोड़े ले जाओ। इस दौरान रजा और रहीम ने एक दूसरे को गहरी नजरों से आंखों में आंखें डालकर देखा। उन्होंने आंखों के कुछ इशारे मुकर्रर कर रखे थे। अगर ऐसी सूरत हाल में 2 जासूसों का सामना हो जाए तो वो एक इशारा तो ये करते थे कि भाग जाओ, दूसरा ये कि कोई खतरा नहीं। रहीम ने रजा को ऐसा ही एक इशारा किया जिससे उसकी तसल्ली हो गई कि उसने किसी की निशानदही नहीं की। ताहम उनके लिए ये खुशी की बात नहीं थी। उनका एक साथी पकड़ा गया था और वो जानता था कि तहखाने में उसका क्या हशर होगा। रहीम को अब मरना था, मगर बड़ी ही अजियतनाक मौत मरना था।
रजा को मालूम था कि रहीम को कौन से कमरे में ले जाया जा रहा है और उसके बाद उसे कहाँ ले जाएंगे। इमरान गिरजे के साथ अपने कमरे में परेशानी की हालत में बैठा सोच रहा था कि रहीम कहाँ गायब हो गया है। उसके कमरे का दरवाजा खुला, वो रजा था। अंदर आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और घबराई हुई सरगोशी में कहा, रहीम पकड़ा गया है। उसने जो देखा था वो इमरान को सुना दिया। रजा ने उसे भी बता दिया कि रहीम ने इशारे से उसे बता दिया है कि उसने हमारी निशानदही नहीं की। इमरान ने कहा, अगर नहीं की तो तहखाने में जाकर कर देगा। उस दोज़ख में जबान बंद रखना आसान नहीं होता। उन दोनों के लिए ये फैसला करना मुहाल हो गया कि वो फौरन निकल जाएं या एक आध दिन इंतजार कर लें। ऐसे नाजुक वक्त में उनसे एक गलती सरजद हो गई। वो ये थी कि वो जज्बात से मगलूब हो गए। छापामारों और जासूसों के लिए ये हिदायत थी कि वो तहम्मुल, बुर्दबारी और सब्र से काम लें, उजलत और जल्दबाजी से बचें। अगर उनका कोई साथी ऐसे तरीके से कहीं फंस जाए कि उसकी मदद करने में दूसरों के फंसने का भी खतरा हो तो उसकी मदद न की जाए। रजा जज्बात में आ गया। उसने कहा, मैं रहीम जैसे खूबसूरत और दलेर दोस्त को कैद से निकालने की कोशिश करूंगा। इमरान ने कहा, नामुमकिन, और उसे ऐसे खतरनाक इरादे से बाज रखने की कोशिश करने लगा। रजा ने कहा, मैं चूंकि वहीं रहता हूं जहां रहीम को ले गए हैं, इसलिए मैं देखूंगा कि उसे वहां से निकालना मुमकिन हो सकता है या नहीं। मैंने वहां इतनी दोस्ती पैदा कर रखी है कि मुझे मालूम हो जाएगा कि रहीम कहाँ है। अगर मैं उस तक पहुंच गया तो रहीम आजाद हो जाएगा या मैं भी उसके साथ ही जाऊंगा, और अगर मैं भी पकड़ा गया तो तुम निकल जाना। राज तुम्हारे पास है। मैं रहीम के बगैर वापस नहीं जाऊंगा। नामुमकिन था कि रजा रहीम को वहां से आजाद करा लेता, लेकिन उसके जज्बात इतने शदीद थे कि इमरान भी उसका हमनवा हो गया और वो हकायक को भूल गया। रजा उसे ये कहकर चला गया कि रात को किसी वक्त आकर उसे बताएगा कि रहीम की रिहाई की कोई सूरत है या नहीं। अगर कोई सूरत ना हुई तो वो रात को निकल जाएंगे। इमरान के जिम्मे ये काम था कि वो घोड़ों का इंतजाम कर ले। घोड़ों का इंतजाम आसान नहीं था। पादरी के बॉडीगार्डों के घोड़े वहां मौजूद रहते थे। उन्हीं में से 2 या 3 घोड़े चोरी करने थे। उस वक्त तक रहीम को कैद खाने में नहीं डाला गया था। उसे इंटेलिजेंस के 2 वैश्विक किस्म के अफसरों के हवाले कर दिया गया था। जासूस जब पकड़ा जाता है तो सजा का मरहला सबसे आखिर में होता है। पहले उसे मालूमात ली जाती हैं। जासूस अकेला नहीं होता, पूरा गिरोह होता है। गिरफ्तार किए हुए जासूस से यही एक सवाल पूछा जाता है कि उसके साथी कहाँ हैं, और दूसरा सवाल ये कि उसने क्या क्या मालूमात हासिल की हैं। रहीम से भी ये सवाल पूछा गया। उसने जवाब दिया कि वो अकेला है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि उसने यहाँ से कोई खुफिया बात मालूम की है तो वो बता दे। रहीम ने जवाब दिया कि उसके पास कोई राज नहीं। ताजिर की बेटी एलिस के साथ ताल्लुकात के मुतालिक पूछा गया तो उसने बताया कि वो एक दूसरे को चाहते हैं। एलिस की शादी एक बूढ़े अफसर के साथ की जा रही थी, इसलिए वो घर से भागने पर मजबूर हो गई। पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह पकड़े गए हो? रहीम ने जवाब दिया, नहीं, मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं पकड़ा गया हूँ। एक अफसर ने उसे कहा, तुम और भी बहुत कुछ जानते हो, वो सब कुछ बता दो जो तुम जानते हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। रहीम ने कहा, मैं ये जानता हूँ कि मैं अपना फर्ज भूल गया था। मैं उसकी सजा खुशी से कबूल करूंगा। मुझे जिस कदर तकलीफ और जितनी अजियत दे सकते हो दे दो। मैं उसे अपने गुनाह की सजा समझकर कबूल कर लूंगा। अफसर ने कहा, क्या तुम्हारे दिल में अभी तक एलिस की मोहब्बत है? रहीम ने कहा, अभी तक है और हमेशा रहेगी। मैं उसे अपने साथ काहिरा ले जा रहा था। उसे मुसलमान करके उसके साथ शादी करनी थी। अफसर ने कहा, अगर हम ये कहें कि उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो तुम मान लोगे? रहीम ने कहा, नहीं, जिसने मेरे लिए अपना घर और अपने अजीज छोड़ दिए वो धोखा नहीं दे सकती। उसके साथ किसी ने धोखा किया है। अफसर ने कहा, अगर हम एलिस तुम्हारे हवाले कर दें तो क्या तुम हमें बता दोगे कि इकरा में तुम्हारे कितने साथी हैं और वो कहाँ हैं, और ये भी बता दोगे कि तुमने यहाँ से कौन सा राज हासिल किया है? रहीम का सर झुक गया। एक अफसर ने उसका सर ऊपर उठाया तो रहीम की आंखों में आंसू थे। अफसरों के बार बार पूछने पर भी वो खामोश रहा, जिससे जाहिर होता था कि उसके अंदर ऐसी कशमकश पैदा हो गई है जिसमें वो ये फैसला नहीं कर सकता कि उसका रवैया और रद्द अमल क्या होना चाहिए। उसकी ये कैफियत जाहिर करती थी कि उसके दिल में एलिस की मोहब्बत बहुत गहरी उतरी हुई है। एक अफसर ने उसे कहा, तुम्हें आखिरकार हमारे तमाम सवालों का जवाब देना होगा। उस वक्त तक तुम हड्डियों का ढांचा बन चुके होगे। तुम जियोगे न मरोगे। अगर पहले ही जवाब दे दो तो एलिस तुम्हारे पास होगी और तुम आजाद होगे। इस वक्त तुम कैद खाने में नहीं, ये एक अफसर का कमरा है। अगर तुम सोचने की मोहलत चाहते हो तो आज रात तुम्हें इसी कमरे में रखा जाएगा। रहीम खामोश रहा और खाली खाली नजरों से अफसरों को देखता रहा। अफसरों को ऐसा कोई खतरा नहीं था कि वो उस कमरे से भाग जाएगा। बरामदे में पहरा था। ये इलाका फौज का था, गश्ती पहरा भी था। रहीम भाग कर जा भी कहां सकता था।
एक अफसर ने बाहर आकर अपने साथी से कहा, तुम वक्त जाया कर रहे हो, इसे तहखाने में ले चलो, लोहे की लाल गर्म सलाख जिस्म के साथ लगाओ, सारी बातें उगल देगा, नहीं बोलेगा तो भूखा और प्यासा पड़ा रहने दो। दूसरे अफसर ने कहा, मेरा तजुर्बा मुख्तलिफ है मेरे दोस्त, ये न भूलो ये मुसलमान है। तुमने अब तक कितने मुसलमान जासूसों से राज उगलवाए हैं? क्या तुम नहीं जानते कि ये कमबख्त एक बार डट जाएं तो मर जाते हैं, जुबान नहीं खोलते। ये शख्स कह चुका है कि हमारी हर अजियत अपने गुनाह की सजा समझकर कबूल करेगा। ये कट्टर मुसलमान मालूम होता है। ये तहखाने में जाकर भी कह देगा कि वो कुछ भी नहीं बताएगा। हमारा मकसद इसे जान से मारना नहीं, ये मालूम करना है कि इसके साथी कहाँ हैं, और ये मालूम करना है कि उन्हें इस हमले का पता तो नहीं चल गया जो हम मिस्र पर करने वाले हैं। दूसरे अफसर ने कहा, इनके बाप को भी पता नहीं चल सकता। हाई कमांड के अफसरों के सिवा किसी को हमले के मुताल्लिक इल्म ही नहीं। ये जासूस ताजिर की बेटी के इश्क में उलझा हुआ था। इसे तो दुनिया की होश ही नहीं थी। इसे तो ये भी मालूम नहीं कि इसे एलिस ने गिरफ्तार कराया है। ये अभी तक उसकी मोहब्बत में मर रहा है। एक ने कहा, मैं एलिस को ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसे आज रात इसी कमरे में रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो राज हम कई दिनों के बाद भी नहीं उगलवा सकेंगे, वो एलिस जैसी लड़की चंद मिनटों में उगलवा लेगी। अफसर ने कहा, क्या उस लड़की पर भरोसा किया जा सकता है? दूसरे ने कहा, क्या तुम्हें अभी तक शक है? तुमने शायद पूरी बात नहीं सुनी। एलिस ने वापस आकर जो बयान दिया है वो तुमने पूरा नहीं सुना। अब चूंकि तफ्तीश हम दोनों के सुपुर्द की गई है, इसलिए तुम्हारे जहन में हर एक बात वाज़े होनी चाहिए। एलिस इस शख्स को बुरी तरह चाहती थी। वो इसे एलिमूर नाम का ईसाई समझती रही। एलिस का बाप इसकी शादी कमांडर वेस्ट मैकार्ट के साथ करना चाहता था। वो दरअसल अपनी बेटी रिश्वत के तौर पर दे रहा था। एलिस इस जासूस के साथ भाग गई। रास्ते में इसने एलिस को बता दिया कि वो एलिमूर नहीं रहीम है और वो मुसलमान है और जासूस है। एलिस ने इसे मजाक समझा, मगर रहीम ने उसे यकीन दिला दिया कि वो मजाक नहीं कर रहा। रहीम नहीं जानता था कि एलिस के दिल में मुसलमानों की कितनी दहशत और हिकारत बचपन से बैठी हुई है, और रहीम को यह भी मालूम नहीं था कि एलिस मजहब की पक्की है, हर वक्त सलीब गले में डाले रखती है। उसने जान लिया कि इस मुसलमान ने उसके साथ धोखा किया है, और वो काहिरा ले जाकर न सिर्फ खुद खराब करेगा बल्कि दूसरों से भी खराब कराएगा और आखिर में किसी के हाथ फरोख्त कर देगा। हमने अपने बच्चों के जहनों में मुसलमानों का जो घिनौना तसव्वुर पैदा कर रखा है वो एलिस के सामने आ गया। एलिस के दिल में मजहब की मोहब्बत पैदा हो गई, और ये मोहब्बत मुसलमान की मोहब्बत पर ऐसी गालिब आई कि उसे हिकारत में बदल दिया। वो सब कुछ भूल गई। वो ये भूल गई कि इकरा वापस आकर उसे बूढ़े कमांडर के साथ ब्याह दिया जाएगा। उसे सलीब का ये फर्ज याद आ गया कि मुसलमान को हर हाल में दुश्मन समझना और इस्लाम के खात्मे के लिए काम करना है। लड़की चूंकि होशियार और दलेर है, इसलिए उसने भागने का निहायत अच्छा तरीका सोचा। रहीम पर जाहिर न होने दिया और लेट गई। रहीम इत्मीनान से सो गया तो एलिस घोड़े पर सवार हुई और ऐसी खामोशी से निकल आई कि रहीम को खबर तक न हुई। रास्ते से वो वाकिफ थी। इकरा पहुंच गई और अपने बाप के सामने इकबाल जुर्म करके उसे रहीम के मुताल्लिक बताया। बाप ने उसी वक्त कमांडर वेस्ट मैकार्ट को जगाया और उसे ये वाकया सुनाया। कमांडर ने 3 सिपाही साथ लिए और रहीम के ताकुब में गया। रहीम पैदल कहाँ जा सकता था, पकड़ा गया और अब ये हमारे हाथ में है। पहले अफसर ने कहा, रहीम को मालूम नहीं कि उसे एलिस ने धोखा दिया है। दूसरे ने कहा, नहीं, मैं अब एलिस को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। रहीम को हम निहायत अच्छा खाना खिलाएंगे। वहां के मुलाजिमों और दूसरे लोगों की जबान पर यही मौजू था कि एक मुसलमान जासूस पकड़ा गया है। रजा भी फ्रांसिस के रूप में उन मुलाजिमों में शामिल था। वो भी मुसलमान जासूस को बुरा भला कह रहा था और दूसरों की तरह ख्वाहिश जाहिर कर रहा था कि जासूस को सरेआम फांसी दी जाए या उसे घोड़े के पीछे बांध कर घोड़ा भगा दिया जाए। रजा को मालूम हो चुका था कि रहीम अभी तक उसी कमरे में है। सब हैरान थे कि उसे कैद खाने में क्यों नहीं ले गए, और जब बावर्ची खाने के एक मुलाजिम ने उन्हें बताया कि कैदी के लिए अफसरों का सब खाना गया है और वो खुद खाना दे आया है, तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रजा बातों बातों में बावर्ची खाने के उस आदमी को अलग ले गया और पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो कि मुसलमान जासूस को इतना अच्छा खाना दिया गया है जो अफसर खाते हैं? तो फिर वो जासूस नहीं होगा। मुलाजिम ने कहा, बड़ा खतरनाक जासूस है। जो अफसर तफ्तीश कर रहे हैं, मैंने उनकी बातें सुनी है। वो अभी उसे खिला पिला कर उससे बातें पूछेंगे। फिर वो किसी लड़की की बातें कर रहे थे जो उस कैदी को फांस कर उससे बातें उगलवाएगी। रहीम खाना खा चुका तो उसके कमरे में एलिस दाखिल हुई। दोनों अफसर चले गए थे। उन्होंने एलिस को बुलाकर अच्छी तरह समझा दिया था कि उसे क्या करना है और कैदी से क्या पूछना है। एलिस को देखकर रहीम बहुत हैरान हुआ। उसे ख्वाब का धोखा हुआ होगा। उसने एलिस से पूछा, क्या तुम्हें भी गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है? एलिस ने कहा, हाँ, मैं कल रात से कैद हूँ।
रहीम ने कहा, तुम वहां से गायब कैसे हुई? मैं नहीं मान सकता कि तुम खुद भाग आई थी। एलिस ने कहा, मैं क्यों कर भाग सकती थी? मेरा तो जीना मरना तुम्हारे साथ है। तुम सो गए थे मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर टहलने लगी और कुछ दूर निकल गई। किसी ने पीछे से मेरा मुंह हाथ से बंद कर दिया और उठाकर घोड़े पर डाल लिया। वो 2 आदमी थे। एक ने हमारा घोड़ा भी ले लिया। मेरा मुंह बंद था, तुम्हें पुकार नहीं सकती थी। वो मुझे यहाँ ले आए। रहीम ने पूछा, उन्हें किसने बताया है कि मैं एलीमूर नहीं रहीम हूँ? और जिन्होंने तुम्हें वहां जाकर पकड़ा था वो मुझे भी क्यों ना पकड़ लाए? उन्होंने मुझे कत्ल क्यों ना कर दिया? एलिस ने कहा, मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती। मैं खुद मुजरिम हूँ। रहीम ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें धमका कर मेरे मुतालिक पूछा गया है और तुमने डर के मारे बता दिया कि मैं कौन हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। एलिस ने कहा, अगर तुम्हें मेरी तकलीफ का ख्याल है तो ये लोग तुमसे जो कुछ पूछते हैं वो इन्हें बता दो। इन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि वो तुम्हें रिहा कर देंगे। रहीम ने तंजिया लहजे में कहा, बात पूरी करो एलिस। ये भी कहो कि मैं सब कुछ बता दूं तो मुझे रिहा कर देंगे और तुम मेरे साथ शादी कर लोगी। एलिस ने कहा, शादी भी हो सकती है बशर्ते कि तुम ईसाई हो जाओ। रहीम ने कहा, क्या तुम ये उम्मीद लेकर आई हो कि मैं रिहाई की खातिर अपना मजहब छोड़ दूंगा? एलिस, मैं फौज का मामूली सा सिपाही नहीं, जासूस हूँ, अक्ल रखता हूँ। मैं उसी गुनाह की सजा भुगत रहा हूँ कि अक्ल पर तुम्हारी मोहब्बत को सवार कर लिया। तुम झूठ बोल रही हो। जिस सलीब की तुम कस्में खा रही हो वो गले में डालकर झूठ बोल रही हो। क्या ये गलत है कि तुम खुद वहां से भागी हो? क्योंकि तुम्हारे दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई है। तुम्हें मुझ पर एतमाद न रहा और मुझे सोता छोड़कर भाग आई। यहाँ आकर तुमने अपने बूढ़े मंगेतर को मेरे पीछे भेज दिया। मेरे दिल में भी तुम्हारी कौम के खिलाफ नफरत है। मैं तुम्हारी कौम को अपना दुश्मन समझता हूँ। मैंने अपनी जान तुम्हारी कौम को तबाह करने के लिए दांव पर लगाई है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मोहब्बत ही रहेगी। उस पर नफरत गालिब नहीं आ सकेगी। मैंने तुम्हारी खातिर अपना फर्ज फरामोश कर दिया, अपना मुस्तकबिल तबाह किया, मगर तुमने नागिन की तरह डंक मारा। वो ऐसे अंदाज में बोल रहा था कि एलिस की जबान बंद हो गई। उसके दिल में रहीम की मोहब्बत मौजूद थी। रहीम ने जब उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमे और पुरअसर अंदाज में बातें की तो ये जवान लड़की अपने सीने से उठे हुए जज्बात के बगूले की लपेट में आ गई। पहले तो उसके आंसू फूटे, फिर उसने बेताबी से रहीम के दोनों हाथ थाम लिए और रोते हुए कहा, मुझे तुमसे नफरत नहीं, तुम अपना फर्ज भूल गए थे, मैं न भूल सकी। मैं मुजरिम हूँ, मैंने तुम्हें पकड़वाया है। इस जुर्म की सजा मुझे बड़ी सख्त मिलेगी। मुझे चंद दिनों में उस बूढ़े कमांडर की बीवी बना दिया जाएगा जो वहशी है और शराब पीकर दरिंदा बन जाता है। मुझे कुछ न बताओ एलीमूर। रहीम ने कहा, मैं एलीमूर नहीं हूँ, मैं रहीम हूँ। तफ्तीश करने वाले दोनों अफसर कहीं और बैठे शराब पी रहे थे। वो मुतमईन थे कि ये खूबसूरत लड़की रहीम को मोम कर लेगी और सुबह से पहले पहले हमारा काम पूरा कर देगी। वहां सिर्फ एक पहरेदार था जो बरामदे में बैठ गया था। कमरे के पिछवाड़े अंधेरा था और उस अंधेरे में एक साया इतनी आहिस्ता आहिस्ता आगे को सरक रहा था जैसे हवा का झोंका रुक रुक कर आगे बढ़ रहा हो। उधर इमरान गिरजे से मुल्हिक अपने कमरे में जाग रहा था। जरा सी आहट सुनाई देती थी तो वो उठकर दरवाजे में आ जाता। उसे हर आहट रजा की आहट लगती थी। उसने कमाल होशियारी से 3 घोड़े मुंतखब कर लिए थे जो 8 घोड़ों के साथ बंधे हुए थे। उसकी जीनें भी चोरी छुपे अलग कर ली थी। उसे उम्मीद थी कि रजा और रहीम आ जाएंगे, मगर जूं जूं रात गुजरती जा रही थी उम्मीद भी तारीख होती जा रही थी। ये हकीकत निखरती आ रही थी कि उसने रजा को ये इजाजत देकर कि रहीम को आजाद कराए सख्त गलती की थी। ये नामुमकिन था। वो अब सोच रहा था कि घोड़ा खोले और निकल जाए, मगर उसे रजा का ख्याल आ जाता था। रजा ने उसे कहा था कि वो रात को आएगा जरूर, खा अकेला आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।